नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि एक जमानत याचिका में तो अरविंद केजरीवाल नप गए और कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी याचिका में सरकार और पार्टी दोनों ने निपट जाए। दरअसल ये जो सवाल है ये नाहक नहीं उठा है, इसके उठने की वाजिब वजह है। उसमें पहला कारण तो मनीष सिसोदिया ही है। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो गई है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन इस जमानत याचिका के खारिज होने से दो तीन बातें तो एकदम साफ हो गई। पहला ये कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, जिससे आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल इनकार करते रहे हैं। उस इनकार को फौरी तौर पर, या मैं कहूं कि प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया और ये माना है कि नई शराब नीति बनाने में गड़बड़ी तो हुई है और उसी गड़बड़ी के कारण मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पाई। बावजूद इसके कि उनके खाते में पैसे गए हैं, ये बात साबित नहीं हो पाई। लेकिन इस नीति को बनाने में और इसमें जो भ्रष्टाचार है उस पर आंखें बंद कर लेने में मनीष सिसोदिया की भूमिका रही, इस वजह से उनको जमानत नहीं मिली। लेकिन इसके साथ ही साथ दो तीन चीजें और भी साफ हो गई। एक तो ये कि इस पूरे घपले घोटाले में अरविंद केजरीवाल की भी भूमिका बतौर मुख्यमंत्री रही है। चूंकि मनीष सिसोदिया ये कहते हैं कि कैबिनेट ने भी अप्रूवल दिया था न्यू एक्साइज पॉलिसी को, यानी कि जो ये कमीशन 5 से 12% होता है, जिसको लेकर सी अरविंद ये कहते हैं कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में कहीं भी कमीशन को 5 से 12% करने की चर्चा नहीं होती है। लेकिन जब मनीष सिसोदिया फोन करके अरविंद केजरीवाल के घर मुझे बुलाते हैं, जहां सत्येंद्र जैन मौजूद होते हैं, वहां एक ड्राफ्ट दिया जाता है और कहा जाता है किसी तरीके से न्यू एक्साइज पॉलिसी बनेगी, तब उनको ये मालूम पड़ता है कि नहीं, 5 से 12% जो है कमीशन कर दिया गया है। तो अब आप समझिए कि ये जो तमाम बातें हैं वो ये बताती हैं कि किस तरीके से कैबिनेट के अप्रूवल से ये बात आगे बढ़ती है। और कैबिनेट के अगुआ तो अरविंद केजरीवाल है, चूंकि मुख्यमंत्री वही है। तो इस तरह से आप देखें कि खुद बखुद मुख्यमंत्री की भूमिका संदेह के घेरे में आ जाती है। बावजूद उसके कि सीबीआई से जब 16 अप्रैल 2023 को अरविंद केजरीवाल मुखातिब होते हैं सम्मन का जवाब देने के लिए, चूंकि इनको सम्मन हुआ रहता है, तब ये कहते हैं कि साहब हम तो जानते ही नहीं हैं, जो जाने वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जाने। लेकिन मनीष सिसोदिया ने तो नई बात बता दी कि सिर्फ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स नहीं, इसमें कैबिनेट का भी अप्रूवल था। तो अब ये जो मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर बहस हुई, उस बहस ने ये तमाम रहस्य खोले और उसमें ये बात भी निकल कर आई कि 338 करोड़ रुपए इधर से उधर हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल अभी जब अपने सरकार नहीं, अपनी पार्टी की 11वीं मना रहे थे, यानी 11वीं वर्षगांठ, तो कह रहे थे एक नया पैसा नहीं पकड़ा गया। और यहां सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि नहीं, मनी ट्रेल एस्टेब्लिश हो रहा है, जिसमें 338 करोड़ रुपए तो प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 3-4 चीजें एक जमानत याचिका से के खारिज होने से, या एक जमानत याचिका से स्पष्ट हो गई कि दिल्ली में जिस शराब घोटाले की बात हो रही है और जो आरोप लग रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। 338 करोड़ रुपए इधर उधर गए हैं और जानबूझकर नियम कानून में बदलाव किया गया है और उसमें बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भूमिका नजर आती है। यानी एक जो जमानत याचिका पड़ी मनीष सिसोदिया की, उसमें आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने जो ईमानदारी का जामा पहन रखा था और खुद को ईमानदारी का पर्याय बना रखा था, वो धारणा तो एक झटके में टूट गई।
चूंकि इनका जो पूरा मुहावरा था, उस मुहावरे को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज की, वैसे ही वो सारा मुहावरा ध्वस्त हो गया। और अब संजय सिंह लगे हुए हैं, उन्होंने भी जमानत याचिका डाल रखी है राउज एवेन्यू कोर्ट में, वहां से सुनवाई शुरू होगी। वैसे तो गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट गए थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में उनको मुंह की खानी पड़ी। अच्छा, इसी तरह की स्थिति परिस्थिति जो है वो अगर राउज एवेन्यू कोर्ट में बन गई, यहां भी मुंह की खाना पड़ गया। और दरअसल यही बड़ा सवाल है, क्योंकि मनीष सिसोदिया वाले मामले में जिस तरह से बात आगे बढ़ी है, उसने संजय सिंह के लिए तो समस्या बड़ी कर दी है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के खाते में पैसे गए, इस बात को एस्टेब्लिश ईडी नहीं कर पाई थी। लेकिन संजय सिंह वाले मामले में तो ऐसा लगता है कि उनके लिए ये एस्टेब्लिश कर पाना प्रथम दृष्टया बड़ा सहज होगा। और उसके 2-3 कारण नजर आते हैं। एक तो यही कि इनके जो सहयोगी हैं वो अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर है। किस बात के लिए पार्टनर है भाई? सबसे पहली चीज यही होती है, और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ तौर पर दिखाई देता है। सहयोगी संजय सिंह के हैं और साझेदार जो हैं वो अमित अरोड़ा की कंपनी में है। अमित अरोड़ा ने इनको अपनी कंपनी में क्यों साझेदार बनाया? क्या जो संजय सिंह के सहयोगी हैं उनका दारू के व्यापार में बड़ा लंबा अनुभव है? तो कुछ नहीं है। बड़ी पूंजी है? तो कुछ नहीं है। तो उनकी योग्यता क्या है? बस एक कि वो संजय सिंह के सहयोगी हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं उनके पास अहर्ता है। तो अब अगर इतनी अहर्ता पर वो पार्टनर बनाए जाते हैं तो उससे तो एक ही चीज निकलता है कि चूंकि वो संजय सिंह के सहयोगी हैं और संजय सिंह को इन्फ्लुएंस करने के लिए अरोड़ा ने पार्टनर बनाया। और वो इसलिए अरोड़ा ने पार्टनर बनाया क्योंकि संजय सिंह जो वहां न्यू एक्साइज पॉलिसी बन रही है उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, मनीष सिसोदिया से कह सकते हैं। ये तमाम चीजें तो साफ तौर पर निकलकर और समझ में आती हैं कि संभवतः इसीलिए जो है उनको पार्टनर बनाया गया होगा। ये जो तमाम बातें हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा, लेकिन जब संजय सिंह के सहयोगी को पार्टनर बनाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मसला तो उठेगा ही। एक दूसरा, दिनेश अरोड़ा कह रहे हैं कि साहब हमने पैसा दिया, 2 करोड़ रुपए दिए 2 बार में, इनके लोगों ने रिसीव किए हैं, सारा जो आप कहें कि डिजिटल डाटा है। अब ये जो संजय सिंह वाला मसला है, ये मसला तो सीधे सीधे आप ये कहें कि पार्टी और सरकार दोनों को कटघरे में खड़ा कर देता है। मनीष सिसोदिया वाले मसले में तो अभी देखिए कैबिनेट कटघरे में खड़ी हो रही थी और उस कैबिनेट के अगुआ अरविंद केजरीवाल कटघरे में खड़े हो रहे थे। लेकिन जो संजय सिंह पर आरोप है, उस आरोप में तो संजय सिंह आ ही रहे हैं, इससे तो पार्टी और सरकार भी आ जा रही है। क्योंकि जब संजय सिंह को ईडी ने हिरासत में लिया था तो उनसे सवाल पूछा गया था कि 2 करोड़ रुपए गए कहां, आपने रखे कि पार्टी को दिए? और फिर वहां यह भी सवाल था कि ये जो अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई थी, उस बैठक में कौन कौन शुमार था? इसका मतलब यह हुआ कि ये जो संजय सिंह ने याचिका डाली है, उस याचिका में अरविंद केजरीवाल की कहीं मौजूदगी न निकल आए और आम आदमी पार्टी के खाते में पहुंचे पैसे की कहानी न बाहर आ जाए। तो इसीलिए यह कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की याचिका ने तो कैबिनेट का अगुवा होने के नाते अरविंद केजरीवाल को कटघरे में खड़ा किया था, लेकिन संजय सिंह की जो बेल पिटीशन है जिस पर ईडी को जवाब देना है, वो बेल पिटीशन कहीं केजरीवाल और पार्टी दोनों को ही ने निपटा दी। और वैसे भी नरेश कुमार बने रहेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया है। तो इस स्थिति और परिस्थिति में तो समस्या इनकी बड़ी गंभीर हो चली है। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं
तो जुड़िएगा, वीडियो को खूब लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।